ओम शांति। यूं तो संगम युग का हर दिन हम सभी के लिए खुशियां लेकर आता है, परंतु आज जब अलौकिक रूप से हम सभी बच्चे अपने बाप टीचर और सद्गुरु का जन्मदिन मना रहे हैं, विशेष खुशियों के क्षण हैं। इस अलौकिक दिवस पर हम सभी का श्रेष्ठ भाग्य है कि वो स्वयं हमारे बीच में उपस्थित होने जा रहे हैं, जिनको हमने जन्म जन्म याद किया, जिनसे मिलने के लिए हमारे युगों से तीव्र उत्कंठा थी। हम सभी चाहते हैं कि हमारा ईश्वरीय जीवन ईश्वरीय सुखों से भरपूर हो। ईश्वरीय सुख जो केवल इस समय ही हमें मिलते हैं, यदि हम उन्हें प्राप्त करना जान जाएं, यदि हम स्वयं को उसके पात्र बना लें, तो ये सुख से भी श्रेष्ठ हैं। आज सवेरे यहाँ पर दादी जी ने प्रतिज्ञाएं भी सुनाई थी, सुनी होगी आप सभी ने ऊपर भी। बाबा के सामने हम सभी कुछ प्रतिज्ञाएं भी करेंगे और इस दिन का, इन क्षणों का संपूर्ण लाभ उठाएंगे। मैं आप सभी के सामने सबसे पहले एक बात कहूं कि ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है। इस मिलन में हमें अपने मन में कोई भी निगेटिव संकल्प नहीं रखना है। विशेष ध्यान दें सभी, कोई भी निगेटिव संकल्प, कोई थोड़ा भी संशय का संकल्प इस सुख को समाप्त कर देता है। जब ज्ञान सूर्य स्वयं हमारे सामने बैठा हो, तब उस पर ही फोकस कर देना चाहिए। उससे सब कुछ प्राप्त करने का ये बहुत सुंदर अवसर होता है। मैं सोचा करता हूँ कि ये दिन जब हम सभी का साकार में बाबा से मिलन होता है, जब बीत जाएंगे तो हमें ये दिन बहुत याद आया करेंगे। हम अवश्य सोचेंगे हमने क्या पाया है। हर मुलाकात से बाबा से हमें बहुत सुख और वरदान मिलने चाहिए। तो आज इसी लक्ष्य को बुद्धि में रखकर हम अभी यहाँ बैठते हैं एक तैयारी के लिए। अभी से सभी मिलन की तैयारी की ओर चलेंगे। पहला संकल्प, पहला अभ्यास, सभी ध्यान से सुनकर अभी उसका अभ्यास करेंगे कि मैं आत्मा राजा भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। सभी राजा अपने अपने सिंहासन पर आ जाएं। इस महसूसता के साथ कि मैंने इस तन में प्रवेश किया है। ऊपर से मैं आत्मा आई हूँ, अपने सिंहासन पर बैठ गई हूँ। सभी बैठ जाएं और अभ्यास करें कि कानों के द्वारा ये आवाज वेव्स बनकर मुझ आत्मा तक पहुंच रही है। बाबा को हम सब सुनेंगे। उस समय भी यदि हम यह अभ्यास करते हैं कि बाबा की आवाज तरंगों के रूप में मुझ आत्मा तक पहुंच रही हैं, तो ये आत्माभिमानी स्थिति
हमारी धारणा शक्ति को बढ़ा देती है। ग्रहण शक्ति और धारणा शक्ति दोनों बढ़ जाती हैं यदि हम सोल कॉन्शियस हों, आत्मा की स्थिति में स्थित होकर बैठे हों। तो सभी राजा अपने अपने सिंहासन पर बैठ गए। ये पहली तैयारी है इस मिलन से सुख और वरदान प्राप्त करने के लिए। मैं बाबा की एक बात सभी को याद दिला दूं, जैसे कि हम सभी समाचारों में सुनते हैं विनाश काल की बहुत सारी बातें। एक महावाक्य हम सदा ही अपने साथ रख लें, उसका अभ्यास कर लें। हमारे चारों ओर कितना भी हंगामा हो रहा हो, विनाश के सीन हो, जैसा अभी कुछ हुआ वैसा हो रहा हो, यदि हम विदेही बन जाएं, विदेही, तो सुरक्षित हैं। ये एक ऐसा सुंदर राज बाबा ने हम सभी को विनाश से बचने के लिए बताया है। विदेही हो जाओ और तुम सुरक्षित, सेफ। लेकिन इसके लिए हमें ऐसा अभ्यास करना है ताकि बाहरी हलचल के होते हुए भी हम आत्मा अचल हो जाए अंदर में। तो दिन में कई बार हमें यह अभ्यास करना है कि मैं आत्मा इस भ्रकुटी की कुटिया में बैठी हूँ, तपस्वी हूँ मैं आत्मा, और इस कुटिया में बैठकर तपस्या कर रही हूँ। और मुझसे निकले हुए वाइब्रेशंस, मुझसे निकली हुई सकाश चारों ओर फैलती है, इस शरीर में भी फैलती है। बहुत जल्दी बुद्धि एकाग्र होगी। दूसरा अभ्यास हम सभी को बहुत करना है। हम सर्वशक्तिवान के छत्र के नीचे हैं। हमें ये विश्वास होना चाहिए कि यदि हम इस स्थिति में हैं तो हमारे लिए कोई गलत संकल्प भी किसी को नहीं आएगा। एक छत्र क्रिएट करें आप अपने सिर के ऊपर कि सर्वशक्तिवान ऊपर से उतर कर नीचे आ गया है, मेरे सिर के ऊपर छत्र है। ये कंबाइंड स्वरूप न केवल हमारी सेफ्टी का साधन है, लेकिन हमारे आसपास जो लोग होंगे वो भी इससे सुरक्षित हो जाएंगे। एक और बहुत अच्छा अभ्यास मैं आपके सामने रख रहा हूँ, बहुत सरल और जीवन की अनेक समस्याओं को हल करने वाला। बाबा हमेशा कहते हैं एक बात कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, जब भी तुम मुझे बुलाओगे मैं तुम्हारी सेवा में हाजिर हो जाता हूँ। ये वायदा है बाबा का हम सभी से। हम इस बात के राज को समझ लें, क्योंकि यदि हम इस राज को नहीं समझते तो ये बात कि बाबा हमारे साथ है हमें बहुत साधारण लगती है, इसकी खास वैल्यू हमारे पास नहीं रहती। परंतु ये कि जब भी हम उसे याद करते हैं वो हमारे पास आ जाता है। अनुभव करके देखेंगे आप, हम उसके बच्चे बन गए हैं, हम रोज उसे याद करते हैं, हमारी बुद्धि की तार सूक्ष्म रूप से उसके पास रहती है। चाहे हम भूल भी जाते हों उसे, तो भी एक सूक्ष्म संबंध हमारा उससे बना हुआ है। उस दिन से, जिस दिन से हमने दिल से स्वीकार किया है कि बाबा मेरा है, तो अनुभव सहित इस विश्वास को बढ़ाएंगे कि बाबा को जब भी हम याद करेंगे वो आ जाता है। क्या अभ्यास करेंगे इसके लिए? कुछ दिन तक रोज यदि आप 10 बार ये अभ्यास कर लें कि बुद्धि को परम धाम में ले जाकर बाबा को निमंत्रण दें
नीचे आने का, और फिर ये दृश्य देखें कि बाबा नीचे उतरकर ब्रह्मा के अव्यक्त तन में प्रवेश करके नीचे आ गए हैं, हमारे सामने हैं, घर में हैं, ऑफिस में हैं, जहां आपने बुलाया वो सामने खड़े हैं। देखें उनके वाइब्रेशंस चारों ओर फैल रहे हैं। 1 मिनट तक आप कर लें। यदि आप अकेले योग कर रहे हैं घर में, तो बाप दादा को बुला लें, कहें कि बाबा मुझे दृष्टि देकर योग कराओ। देखें कितना सुंदर होता है। पहले आपको ये बात केवल कल्पना लगेगी, लेकिन बहुत जल्दी ये रियल बन जाएगी। महसूस होने लगेगा बाबा आता है, आभास होने लगेगा और समझ में आ जाएगा, अनुभव में आ जाएगा कि जहां बाबा है वहां कोई समस्या नहीं, वहां कोई उलझन नहीं, कोई माया नहीं। आत्मा के अंदर छुपा हुआ भय धीरे धीरे निकलता जाएगा। ये एक अभ्यास सभी को रोज करना चाहिए। आने वाले समय में इस अभ्यास का बहुत बड़ा महत्व होगा। हमें आदत पड़ जाएगी उसको बुलाने की, और समस्याओं के समय हम मनुष्यों की ओर न देखकर उसको बुलाएंगे और समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। ऐसे भी दिन हमारे सामने आएंगे जब दिल से बाबा कहते ही समस्याएं समाप्त हुआ करेंगी। ये उन आत्माओं के साथ होगा जिन्होंने लंबे काल तक उसको साथ रखने का अभ्यास किया है। मैं एक बात और कहूं आप सभी को, बाबा हमारे सामने आते हैं, हम कुछ विशेष संकल्पों के साथ बाबा के सामने बैठेंगे। जो पहली बार आए हैं बाबा से मिलने, वो भी इस बात पर विशेष ध्यान दें। कुछ विशेष संकल्पों के साथ, कुछ विशेष देते हुए और कुछ विशेष लेने की दृढ़ इच्छा रखते हुए। क्या देना है हम सब जानते हैं, क्या लेना है उस पर विचार कर लें। वरदान मिलते हैं बाबा से। बाबा जब हमें दृष्टि देते हैं तो उसकी दृष्टि में बहुत कुछ समाया होता है। उसकी दृष्टि से वाइब्रेट होता है बहुत कुछ, किरणों के रूप में फैलता है चारों ओर। न केवल शक्तियां, बहुत बहुत अनकंडीशनल लव, विशुद्ध प्रेम उसकी दृष्टि से, उसके वाइब्रेशन से फैलता है। हम एक वरदान लेने की इच्छा के साथ उससे दृष्टि लेंगे। जो वरदान आपको चाहिए और कैसे आप अपना वरदान चुनेंगे, उसका सरल तरीका है, आपके जीवन में जो भी कठिनाई हो, जो चीज आपको भारी लगती हो, जिसके लिए आपको जीवन में मेहनत करनी पड़ती हो, उसको सरल बनाने का वरदान। सच्चे दिल से हम ये बात मांगते नहीं हैं बाबा से, ये प्राप्त हैं। तो हम बाबा के सामने अपना वो संकल्प रख देंगे और एक विशेष त्याग, ऐसे ही कोई चीज हमें कष्ट दे रही हो उसका त्याग, दूसरों को हमसे कष्ट पहुंचता हो ऐसे बोल या संस्कारों का त्याग। हम सभी यहाँ आते हैं, जो भी बाबा के पास बाबा के बच्चे आते हैं इस यात्रा में, उन्हें ये संकल्प रखना चाहिए कि अपनी प्रत्येक यात्रा से कुछ विशेष परिवर्तन करके जाना है और कुछ विशेष प्राप्ति। केवल इतना न हो कि बहुत अच्छा लगा है, बहुत नशा चढ़ा है, बाहर जाके वो समाप्त हो जाए। विशेष परिवर्तन की इच्छा परिवर्तन करा देती है। इसके लिए
हमें अपने ही अंदर छुपी हुई एक शक्ति को पहचान लेना चाहिए। सभी इस बात पर जरा अटेंशन देंगे। हमारे अंदर एक बहुत सुंदर शक्ति छुपी हुई है और वो है स्वयं को परिवर्तित करने की शक्ति। हर आत्मा के अंदर ये शक्ति है। देख लें आप अपने को अंदर से। संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो समय पर चाहे किसी परिस्थितिवश स्वयं को एकाग्र न कर लेता हो, परिवर्तित न कर लेता हो। जरूरत केवल इस बात की है कि हमारे अंदर परिवर्तित होने की तीव्र इच्छा हो। हम केवल अपनी इच्छा को चेक करेंगे, कौन सी इच्छा है हमारे अंदर, क्या बनना चाहते हैं हम। और आप यदि अपने जीवन पर एक दृष्टि डालें तो आप अपने अंदर इस छुपी हुई शक्ति को सहज पहचान सकते हैं। आप देख लें, पिछले 1 साल को आपने अनेक जगह अपने को परिवर्तित किया है और उसके पीछे एक ही रहस्य है कि वहां आपने अपने को परिवर्तन करना चाहा है। जहां चाह श्रेष्ठ है वहां ये शक्ति सहज रूप से काम करने लगती है। तो मैं सभी को कहूंगा कि एक ऐसा परिवर्तन करके यहां से जाएंगे। पहली बार, दूसरी बार आने वालों से विशेष से जाने के बाद आपके परिवार वालों को आपका मन शांत हुआ नजर आए। आपको लगे कि आप शांत हैं, परिवार को लगे कि आपकी उपस्थिति परिवार में शांति पैदा कर रही है। सभी तैयार हैं इसके लिए? एक हाथ की ताली बजाएंगे। प्रैक्टिस के 2 हाथ की ताली नहीं, 1 हाथ की ताली। और ध्यान देंगे कि लाल लाइट में 2 हाथ की ताली नहीं बजाई जाती। ऐसा नियम भी नहीं है। जब हम योग युक्त बैठे हों तो हमें योग में इतना मगन होना चाहिए कि हमारे हाथ काम न करें। यदि हाथ हमारे ताली बजा रहे हैं तो हम योग के रस में मगन नहीं हैं। इसलिए विशेष रूप से लाल लाइट में ताली का जरा ध्यान रखेंगे। और अगर कोई शुरू कर भी दे तो दूसरे उसको सहयोग नहीं दें। पिछले ग्रुप में बहुत अच्छा हुआ है, लाल लाइट में किसी ने भी ताली नहीं बजाई। जब बाबा ने ही कहा ताली बजाओ तभी ताली बजाई। तो आप सभी से भी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि लाल लाइट में ताली न बजाएं। ये हमारी इस अलौकिक सभा की सुंदरता है। तो सभी, अब मैं आपका ध्यान दिलाऊं आज की प्रतिज्ञा पर। इससे पहले हम स्वयं को इस नशे में स्थित कर दें कि हम इस संसार में बाबा के द्वारा चुने हुए रतन हैं। ऐसे रतन जिनका श्रृंगार स्वयं बाबा ने किया है। कल परसों मुरली में था, तुम अपने भाग्य को तो देखो, तुम पर कुर्बान है, मेहरबान है। कितनी बड़ी चीज है जिसको केवल हम याद करते थे, जिससे केवल हम मिलना चाहते थे, हमारे ऊपर मेहरबान हो गया हो। हम सोचते थे भगवान राजी हो जाए, राजी होकर अपना सर्वस्व हमें दे देगा। वो भगवान हम पे कुर्बान हो। ये हम सभी का बहुत बड़ा भाग्य है। हम चुने हुए रतन हैं। हम रत्नों पर ये जिम्मेदारी है कि यदि हम स्वयं को बदल लेंगे, क्योंकि हम आधार मूर्त हैं, तो संसार बदल जाएगा। हम स्वयं को साधारण न समझें कि हम बदलेंगे तो भला क्या हो जाएगा। हमारे परिवर्तन के संकल्प, हमारे श्रेष्ठ वाइब्रेशंस
इस संसार की लाखों लाखों देते हैं। इसलिए आज ये दृढ़ संकल्प करना है कि जो प्रतिज्ञा बाबा हमसे करा रहा है, सवेरे सभी ने सुनी है, बाबा भी शायद उस संकल्प को याद दिलाए। हम सच्चे मन से बाबा के सामने प्रतिज्ञा करेंगे, क्योंकि प्रतिज्ञा में बल होता है। जब सम्मुख सर्वशक्तिवान बैठा हो तब की गई प्रतिज्ञा सहज ही साकार में आ जाती है, क्योंकि उस प्रतिज्ञा में ईश्वरीय बल भर जाता है। तो सभी सच्चे मन से उस प्रतिज्ञा के लिए स्वयं को तैयार करें। और मैं उस प्रतिज्ञा के लिए एक बड़ा प्रेरक बाबा का महावाक्य आपको याद दिला दूं। बाबा ने कहा, संपूर्ण बनने का सहज साधन है मैंपन की आहुति डालना। आज की उस प्रतिज्ञा में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अभी हम सभी भ्रकुटी सिंहासन पर आ जाएं और छत्र के नीचे। आज की प्रतिज्ञा से पहले अब हम उस विधि का संक्षिप्त वर्णन करें जिसके द्वारा हम सभी बाबा से सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव करते हैं। पहली बार सभा में आए हुए बाबा के बच्चे इस उत्सुकता से यहाँ बैठे होंगे, कैसे बाबा आता है। कोई ये सोचकर भी आए होंगे कि यदि सचमुच भगवान आता होगा तो हम ये करेंगे। सचमुच बाबों से भी हम इस चीज को सार कर लें, विचार कर लें। हमने अनेक बातें सुनी थी, वो हमारे सामने उपस्थित हो जाए। उसको देखने के लिए, उसको अनुभव करने के लिए हमें दिव्य बुद्धि मिली है, दिव्य नेत्र मिला है। उसके सहित यहाँ बैठेंगे, उसको हम अपने दिव्य नेत्रों से निहारेंगे, उसके वाइब्रेशंस का संपूर्ण सुख प्राप्त करेंगे। इसलिए जैसे मैंने कहा, अपने सभी संशय के संकल्पों को छोड़कर संपूर्ण विश्वास के साथ बाबा की उपस्थिति का लाभ उठाएंगे, जिसे हम परम धाम में याद करते हैं, जिससे योग लगाने के लिए हम कई तरह के प्रयास करते हैं। जब वो सम्मुख उपस्थित हो गया हो तो उसकी संपूर्ण शक्तियां और खजाने स्वयं में भरने का वो स्वर्णिम अवसर होता है। आज फिर वो अवसर है, तो पहले हम स्वयं को नशे की ओर ले अपने भाग्य पर नजर डालें। जो चीजें हमारी कल्पनाओं में नहीं थी, जो हमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था, वो सब हमारे सामने साकार हो गया। हम तो केवल ये कहते थे कि हे भगवान, अपनी एक झलक दिखा दो, तुम्हारे दो शब्द कभी कानों में पड़ जाएं, तुम्हारा दिव्य दर्शन हो जाए, हमारी भक्ति और हमारा जीवन सफल हो जाए। लेकिन देख लें हम अपने सामने, बाबा हमारे सामने आकर कहता है, बच्चे मैं तुम्हारा हूं। क्या कुछ समाया हुआ है इस महावाक्य में, जिसे केवल हम देखना चाहते थे, वो हमारा हो जाए, वो हमारा साथी बन जाए, हमें अपनी छत्र छाया में ले ले, हमारी पूरी जिम्मेदारी ले ले, पूरे कल्प के लिए हमारा श्रृंगार कर दे, भाग्य निर्माण करा दे, संपूर्ण ज्ञान सारे रहस्य हमारे सामने खोल दे।
ये पुण्य आत्माओं को, भाग्यवान आत्माओं को ही प्राप्त होता है। ये भाग्य हम अपने भाग्य को देखकर आनंदित हों कि जिसके दर्शन के लिए अनेक तपस्वी और ऋषि पर्वतों में कष्टों के साथ साधनाएं कर रहे हैं, वो अब घंटों घंटों हमारे सामने आकर बैठ जाएगा। अपने भाग्य का गुणगान करें। अवश्य हमने जन्म जन्म पुण्यों की पूंजी जमा की है, जो भगवान को अपने सम्मुख देखने का, उसके हर कर्म को निहारने का श्रेष्ठ अवसर मिला है। दूसरा कदम, हम अपने चित्त में बाबा के लिए संपूर्ण प्यार क्रिएट करेंगे, भक्तों की तरह नहीं। उससे हमारे सब संबंध हैं, वो हमारा है। और जब उसने हमें आकर ये कहा कि मैं तुम्हारा हूं, तो साथ में ये भी कहा कि मेरे पास जो खजाने हैं वो सब भी तुम्हारे हैं, तुम केवल उन्हें लेना सीखो। और लेने की विधि है अपनी मन बुद्धि को स्वच्छ करना, एकाग्र करना। मन को स्वच्छ कर देने से बाबा के सभी खजाने मन में समा जाते हैं। बुद्धि को एकाग्र कर देने से, स्वच्छ कर देने से उसकी सभी शक्तियां ग्रहण हो जाती हैं। उसके सभी खजाने हमारे लिए हैं, वो स्वयं भी मेरे लिए है। इस संकल्प को इमर्ज करते हुए उसके लिए अपने मन में प्यार का सागर लहरा दें। ये कला है एक, कि हम उसके लिए प्यार क्रिएट करें ऐसे सुंदर संकल्पों से जो उसने ही हमें सब कुछ सिखाए हैं। प्यार का सागर है वो, उसने हमें रास्ता बता दिया। कितनी अच्छी बात है कि तुम बच्चे अपने स्नेह और अधिकार की रस्सी में मुझे बांध लो। स्वयं बंधना सिखाता है, टीचर बनकर हमारे रास्ते को साफ कर देता है, जिसमें कोई भी जटिलता न रहे, कठिन तपस्याएं न रहें। ऐसा प्यार का सागर जो हमारे लिए स्वर्ग की सौगात लेकर आया है, हमारे जीवन के बोझ हर लिए हैं, उसको हम अपने प्यार की रस्सियों में बांधकर उससे सर्वस्व प्राप्त कर लें। प्यार पैदा करें इस बात को याद करके कि उसने हमारे ऊपर क्या क्या उपकार किए हैं। अगर हम सभी अपने जीवन पर एक नजर डालें, जब से हम उसके बच्चे बने हैं तो उसने अनेक जगह हमें मदद की है, अनेक जगह हमें विपदाओं से बचाया है। हमें पता भी नहीं होता कि उसने कहां कहां हमें सुरक्षित कर लिया, हमारा श्रृंगार किया है। अपने हरेक बच्चे को उसने कोई विशेष वरदान दिया है। इन्हें याद करते हुए उसके लिए अपने चित्त में प्यार समाएं। जब दादी आ जाए, यहाँ आह्वान के गीत बजते हैं। जो पहली बार आए उन्हें पता हो, पहले बाबा के सामने भोग ले जाया जाता है। प्यार से उसको भोग स्वीकार करा के नीचे आने का निमंत्रण दिया जाता है। बाबा आते हैं। ये 15-20 मिनट जिसमें हम बाबा का आह्वान करते हैं, हमारे लिए स्वयं की स्थिति को सेट करने के अनमोल क्षण होते हैं। इन 20 मिनटों में हम प्यार के संकल्प पैदा करते हुए अपनी मन और बुद्धि को बाबा में एकाग्र करेंगे। बहुत प्यार से उसे बुलाएंगे,
संकल्प रखेंगे कि आज जो कुछ आप हमें कहेंगे उसे हम सच्चे दिल से पूर्ण करेंगे। आपकी आशाओं को हमें पूरा करना है। बात करें उससे, जन्म जन्म आपने हमारी आशाओं को पूर्ण किया है, अब हमारी बारी है। जो कुछ आप हमें आज करने को कहेंगे वो हम अवश्य करेंगे, बात करते रहेंगे। क्योंकि नए बाबा के बच्चे बहुत बैठे हैं, मैं वो बात फिर रिपीट कर दूं। अपने को भ्रकुटी सिंहासन के बीच चमकती हुई मणि देखेंगे। अभी इसे देखने का अभ्यास करें सभी। चमकता हुआ हीरा, और अपने को इस स्थिति, शरीर नहीं, सभा नहीं, केवल मैं और सामने ज्ञान सूर्य, इस स्थिति में स्थित करके फिर यात्रा करनी है ऊपर की ओर। महसूस करना है कि मैं आत्मा यहां से उड़कर चली परम धाम की ओर। सर्वशक्तिवान की किरणों के नीचे ज्ञान सूर्य की किरणों को अपने में समाती हुई कुछ देर वहां शक्तियां स्वयं में भरकर मैं आत्मा फिर आ रही हूं, फिर इस शरीर में हूं। मुझसे शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। फिर यहां से चलेंगे परम धाम, फिर शक्तियां ग्रहण करके नीचे आएंगे। ये ड्रिल 10 बार करेंगे, हर बार 10, 15, 20, 30 सेकंड तक। और जब आप समझें कि आपका चित्त, मन, बुद्धि स्थिर हो गई हैं, तब इस स्थिति में स्थित हो जाएंगे कि सर्वशक्तिवान की किरणें, 8 किरणें, 8 शक्तियों की 8 किरणें निरंतर मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। कभी मैं आत्मा ऊपर जाती हूं, फिर नीचे आ जाती हूं, पर बाबा की किरणों से कंबाइंड हूं। इस अभ्यास के बाद, जैसा मैंने आपको कहा, ताली लाल लाइट में नहीं बजाएंगे। बाबा आ जाएं, सफेद लाइट हो जाती है। जब सफेद लाइट हो जाए तो नयों के लिए विशेष रूप से बाबा आ गए नीचे, ये जानने का एक ये इंडिकेशन है। अब बाबा हम सभी को दृष्टि देते हैं। 15 मिनट तक दृष्टि के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। भगवान की दृष्टि, ज्ञान सूर्य की किरणें इस संपूर्ण हाल में ही नहीं, समस्त विश्व में फैलने लगती हैं। कोई भी इस संकल्प से अपने को विचलित न करे कि मैं दूर बैठा हूं, दूर बैठी हूं, कोने में हूं, बाबा ने मुझे नहीं देखा। बाबा की दृष्टि तो अब से ही हर आत्मा पर है। कौन किस संकल्प में यहां बैठे हैं, किसको क्या प्राप्त करने की इच्छा है, कौन किस भावना से आए हैं, सब उसके सामने स्पष्ट है। अभी से उसकी दृष्टि, उसकी किरणें हम सब पे पड़ रही हैं। इसलिए मन को निसंकल्प रखते हुए आप जहां भी बैठे हैं, बाबा पर स्वयं को एकाग्र कर दें। इस बात की इंतजार किए बिना कि कब बाबा हमारी ओर देखेगा। सर्वशक्तिमान सामने है। बुद्धि उस पर एकाग्र कर देने से उसकी समस्त शक्तियां हम में प्रवेश करने लगती हैं। इसलिए वो 15 मिनट आप ऐसा ही समझ लें कि सर्वशक्तिवान स्टेज पर बैठकर हमें योग की ड्रिल करा रहा है, हम में स्वयं शक्तियां भर रहा है। योग में तो हम उससे शक्तियां लेने का पुरुषार्थ करते हैं, पर जब वो स्वयं नीचे आ जाता है तो वो अपनी ओर से अपनी संपूर्ण शक्तियां हर एक में भरता है। आवश्यकता इस बात की है
कि हम उसके स्वरूप पर अपनी बुद्धि को स्थिर कर दें, कहीं न जाने दें। आज के इस अनमोल समय पर हम अपने से बात करके अपने मन को रोक दें कि आज तुम्हें बाबा के अलावा कहीं नहीं जाना है, केवल बाबा से सर्वस्व प्राप्त करना है। जब बाबा दृष्टि देने लगे, आज तक अनेक आत्माओं के अनुभव हैं, बाबा की दृष्टि पड़ते ही किसी के विघ्न नष्ट हो गए, किसी के शरीर के रोग ठीक हो गए। मैंने कितनी बार कितनों से सुना कि वो सीवियर सिर दर्द लेकर क्लास में बैठे थे, सोचते थे कि बाबा का आज तो कुछ भी आनंद नहीं आएगा, लेकिन बाबा के आते ही दृष्टि पड़ गई, 1 सेकंड और सिर दर्द गायब हो गया। ये दृष्टि का प्रभाव है। बहुत लंबे समय से चला आ रहा कोई संस्कार उनकी दृष्टि पड़ते ही लोप हो सकता है। किसी के अंदर संपूर्ण पवित्रता भर सकती है, किसी के अंदर छुपे हुए भय को नष्ट कर देती है। इन सब बातों को ध्यान में रख संपूर्ण सुख प्राप्त करेंगे। मैं एक बात अपने पूरे जीवन में सीखता आया हूं, जब आप अच्छी तरह से देख लो तुम्हारे साथ कौन है। वो स्वयं कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, अच्छी तरह से देख लो। वो सर्वशक्तिवान जिसकी महिमा में भारतीय शास्त्रों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं कि अगर उसकी भ्रकुटी तन जाए तो सातों सागर थर्राने लगते हैं। अगर वो एक संकल्प कर ले तो प्रकृति संपूर्ण विनाश का नृत्य करने लगती है। उसके एक संकल्प से संसार रचा जा सकता है, नष्ट हो सकता है। वो सर्वशक्तिवान हमें साथ दे रहा है। उसने वायदा किया है, जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं तुम्हारी मदद के लिए दौड़ आऊंगा। इसको हमें अपने अंदर कूट कूट कर भरना होता है, ताकि किसी भी समय पर हमें मनुष्य आत्माओं की ओर न देखना पड़े। सर्वशक्तिवान के साथ का सुंदर अनुभव हम कर लें। मुरली चलती है बाबा की, हम सभी भगवान की वाणी का आनंद लेते हैं। कई गुह्य रहस्य समाये होते हैं मुरली में। बाबा हमें कुछ सिखाता है, कुछ करने की प्रेरणा देता है, महावाक्यों के द्वारा हम में कुछ बल भरता है। मुरली सुनने के समय भी अपनी बुद्धि को एकाग्र रखते हुए, बाबा पर एकाग्र रखते हुए, महावाक्यों पर एकाग्र रखते हुए हम मुरली का रस लेंगे। और इस मुरली में हमें उतना ही आनंद आना चाहिए। भारत वाले जानते हैं, जिस आनंद के लिए प्रसिद्ध है कि श्री कृष्ण ने मुरली बजाई, राधा गोपियां घर छोड़कर भागी चली आई। मुरली बजाई तो गाय, आसपास के मोर और जानवर एकाग्रचित्त होकर डांस करने लगे। इस ज्ञान मुरली के आधार से हमारा मन म्यूर, हमारा चित्त और बुद्धि आनंद विभोर हो जाए। ये तभी होता है जब हम मुरली में एकाग्र हो जाते हैं और मुरली से पहले उसी तरह की स्थिति बना लेते हैं, अपने को इस नशे में स्थित कर देते हैं कि मैं आत्मा भगवान से सुन रही हूं। मनुष्यों से आज तक सुना, शास्त्र ग्रंथों की कथाएं सुन सुनकर भी बड़ा आनंद लिया। परमात्मा के मुख से उसके महावाक्य सुनकर हम परम आनंदित हो जाएं। ये ईश्वरीय सुख भी आत्मा को जन्म जन्म के लिए सुखों का वरदान दे देता है। उसके बाद आज तो बाबा झंडा भी लहराएंगे और हम सभी अपनी आंखों से देखेंगे
भगवान को इस धरा पर दिव्य कर्म करते हुए सीखने की बात है। वो कैसे कर्म करता है, कैसे चलता है, कैसे देखता है, कैसे भोजन स्वीकार करता है, कैसे पालना करता है, उसकी दृष्टि में क्या क्या समाया हुआ है, ये सब हम अपने दिव्य नेत्रों से निहार कर उसका सुख प्राप्त करेंगे। सभी संकल्पों को शांत रखते हुए अगर आप यही संकल्प करते रहेंगे कि हमें भी स्टेज पर बुला लिया जाए, हमें क्यों नहीं बुलाया जा रहा है, तो आपका सुख समाप्त होने लगेगा। जो कुछ आपके सामने हो रहा है उसका सुख प्राप्त करना, सर्वशक्तिवान सामने बैठा है उससे शक्तियां ग्रहण करते रहना, यही आज का लक्ष्य है। तो सभी इस ईश्वरीय मिलन का इस तरह संपूर्ण लाभ उठाएंगे। अब मैं आपके सामने कुछ बातें रख देता हूं उन प्रतिज्ञाओं के बारे में जो आज सवेरे हम सभी ने सुनी हैं, अपने संस्कारों के लिए, विचारों के लिए, जब हम संबंध संपर्क में होते हैं उसके लिए बाबा हम सभी को संपूर्ण बनाना चाहते हैं। इसलिए प्रतिज्ञाओं के द्वारा भी हम में बल भरते हैं ताकि हमारा मार्ग सरल हो जाए, राजयुक्त होकर अपने और दूसरों के संस्कारों को समझकर चलना, न नाराज होना न करना, दुआएं देना और लेना, सब खजानों की प्राप्ति के द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करना, हद की बातें और हद के सना, समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनना, कारण को हटाकर निवारण स्वरूप बनना, ये आज की कुछ बातें हैं जो हम सभी प्रतिज्ञा करेंगे। इन प्रतिज्ञाओं में समाया हुआ है क्योंकि हमें संसार में दूसरों के साथ रहना है, कर्म क्षेत्र पर रहना है, इसलिए हम हों वहां समस्याएं न हों, समस्याएं बढ़े नहीं बल्कि हमारे जाते ही समस्याएं समाप्त हो जाएं। ऐसा विशाल दृष्टिकोण, ऐसे महान विचार, ऐसा दूसरों को सहयोग देने की इच्छा हम सभी को अपने अंदर भर लेनी है। समस्या का कारण कौन बनते हैं? जिनके अंदर अहम और जिद होती है। सभी ध्यान देंगे, अहम और जिद के त्याग से हम सभी समस्याओं को समाधान करने वाले बन जाएंगे। एक इस बात पर सभी को ध्यान देना है। सभी को याद होगा इस वर्ष की पहली मुरली से और अब तक दुआओं की बात बाबा करते आए हैं। दुआएं दो और लो, जो तुम्हें बद्दुआएं देते हैं उन्हें भी दुआएं दो, क्षमा कर दो। पिछली मुरली से सभी ने अभ्यास किया होगा, अपनी वृत्ति को साफ कर दो, किसी के लिए भी नेगेटिव फीलिंग उसमें न रहे। तो दुआएं लेने के लिए हमें दूसरों को सुख देना है, सहयोग देना है, तब दूसरों की दुआएं हमें मिलती रहेंगी। दुआएं देने के लिए हमें अपने चित्त को महान विचारों से भरना है। जिसके पास विचारों की महानता है, जिसका दिल विशाल है, वही दूसरों को दे सकते हैं। हम दाता के बच्चे हैं, देने वाले। जो बहुत समय से योग अभ्यास कर रहे हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि यदि हम अपने योग अभ्यास को दाता का स्वरूप बना दें, बाबा से लेना और देना, तो हमारा योग बहुत शक्तिशाली हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा चित्त,
आज बाबा की उस प्रतिज्ञा में ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि हम हद की बातों में और हद के संस्कारों में समय व्यतीत नहीं करेंगे। सभी बातें कर लें अपने से, बाबा को संकल्प दे दें कि ये अनमोल समय, इसका एक एक सेकंड हम सभी के लिए बहुत कल्याणकारी है। एक एक सेकंड हम अपना श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं। प्रतिपल हम ईश्वरीय मिलन का आनंद ले सकते हैं। इसलिए छोटी छोटी बातों से ऊपर उठ जाएं। जो आत्मा बातों से ऊपर उठना जानती हैं, वो बाप के समीप रहती हैं। नहीं तो बातों में उलझा हुआ मन कभी भी एकाग्र नहीं हो पाता है। ऐसी प्रतिज्ञाएं आज हम सभी स्वयं से करेंगे तो चलेंगे हम सभी ईश्वरीय सुखों की ओर। हमारे पास लगभग 1 घंटा बीच में गैप हो जाता है। इस गैप में हम बाह्य मुक्ता में नहीं आएंगे। जो अभ्यास आपके सामने रखे गए उनको करते हुए अभी से ऐसा अनुभव करेंगे कि हम बाबा की छत्र छाया के नीचे हैं। ज्ञान सूर्य की किरणें परम धाम से हम पर आकर हमारे सिर के ऊपर छत्र बना रही हैं। विजन तैयार कर लें आप। ये ऊपर से ज्ञान सूर्य की किरणें आ रही हैं, हमारे सिर के ऊपर छत्र बना रही हैं। और मैं आत्मा इस देह की मालिक भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। इसी अभ्यास में बाबा की किरणों के नीचे रहते हुए, अपने दिल में उसके लिए प्यार पैदा करते हुए और अपने भाग्य को निहारते हुए अब हम इस संपूर्ण समय का सदुपयोग करेंगे ताकि हमारी ऐसी तैयारी हो जाए कि बाबा को आते ही ऐसा लगे कि सभी राजा छत्र के अंदर बैठे हैं। तो अब हम चलें 3 मिनट के लिए फिर से इसी अभ्यास में छत्र के नीचे। ओम शांति। के पार जहाँ रहते हैं शिव बाबा हमारे, मिले गुणों के भंडारी से जाके लूटे उन्हीं से हमें बिंदु से रूप में है समाना। हमें बिंदु से रूप में है समाना। करे से